वह चिट्ठी पकड़ाई श्री कृष्ण भगवान ने पढ़ी बोले रहे, हे ब्राह्मण देवता, मैं भी सारे दिन की नहीं होतो कि मन के में घटना घटेगी। बहुत बढ़िया टेम पाया। वापिस आते हैं, रुक्मण ने पूछा कि द्वारका का क्या हाल? ने बोला कृष्ण भगवान नहीं, खुद विष्णु आ रहे हैं। क्या कह सकते? साकार रूप में खुद विष्णु आर्य द्वारका के महल बावड़ी दुनिया ते न्यारे से निराकार साकार रूप में खुद विष्णु आ रहे। श्री कृष्ण भगवान का हवाला दिया, हे देश भेष बताया। वासुदेव और नंद बाबा ने इज्जत मन करके पाया। शंख चक्र गदा पद्म प्रभु के वैजंती गल में माला। नु कहा ये यारे हैं। अरे ऋषि महात्मा उड़ देवता भी सारे से के जिस टाइम गौर करना उदाहरण, जब आंख फोड़ी थी सुकन्या ने और राजा उस लड़की ने लेकर ऋषि का दोहरा आया था। अनुला महाराज कन्या है, माफी दे दो। आज जब मन्ना माफ कर दी तड़का और किसी की फोड़ेगी, दंड मिलना जरूरी है इसको। आज जब राजा सरियाती ने छो माँ के तलवार काटी, नुला बाबा जी नाड़ ने तार दूंगा तो छोरी का नाम ले दिया। तो नुला तेरी तलवार ने उल्टी गाल ले, इसी तलवार में सो देखूं कदे नूला रहा हो कि टेसन पर सोनी बाबा जी मत है, वो बाबा जी नहीं हूं मैं। लेकिन एक कर्म बताता हूं, ये छत्री का धर्म नहीं होता कि किसी साधु संत की, ब्राह्मण की, गौ की आत्मा दुखावे। बाबा जी माफी दे दो। घर न आते धमका दी थी, इसका चढ़ गया ताप ऋषि जी। या घर न आते धमका दी थी, इसका चढ़ गया ताप ऋषि जी। 100 दंड दे दो, पर पहले सोचो आप ऋषि जी। पहले मेरी सुन दे, जय तू इस छोरी का ब्याह मेरे गिला नहीं करेगा ना, तो इस बात का फैसला उस त्रिलोकी का घर में होगा। गौर करियो, बोला किस किस राजा ने किसकी आत्मा दुखाई थी, क्यों कर दंड भुगतना पड़ा। चमन ऋषि क्या कहता है, क्या मेरी बूढ़े बारे आंख फोड़ दी,
कर दिया ब्रह्म दुखी मेरा, और दरगाह में राजा शरियाती न होगा मारा तेरा। मेरी बूढ़े बार आप फोड़ दी, कर दिया ब्रह्म दुखी मेरा, और दरगाह में राजा शरियाती न होगा मारा तेरा। अरे पहली बात में बूढ़ा, और फिर बाबा जी ये कोई रिश्ता लेके भी आवा तो ये बांधा कर दिया, ये कौन आओगा रिश्ता लेके? मेरा वंश क्यों कर चलेगा? छतरी का धर्म नहीं होता, मैं बताता हूँ छतरी का धर्म क्या होता है, गौर करना। क्या छतरी ने करनी चाहिए, अरे के कारण था ऋषि सताया, अन्यायी चलना चाहिए। और उस लड़की ने श्यामी कर दे, उसने मेरे प्याई है रन्ना तो माफी ओ को ना, चाहे कितने जतन बनाई है माफी हो को ना, कितने जतन बनाई है हो कुंभी पाप भी कोट चैनो, तीन जन्म भी कोट में देना हो, तुम भी पाक तेरा राजा श्रीयाती होगा मारा तेरा। लगा द्वारका में एक बार जो चला गया, आवण में मुन्ना कर मन बेरा भेजना था, रुकमण तेरे तो जब आ गया, नहीं तो आऊं या नहीं। निवली दादा ईशा के था, निवले विष्णु भगवान के तरह तरह के चित्र लगे हुए, क्या कहा चक्कर फेरावण आएगी, किसे मंदिर में तरी मूर्ति कंस डरावण आएगी, किसे मंदिर में तरी मूर्ति रास करावण आएगी, किसे मंदिर में तरी मूर्ति रास करावण आएगी। अरे किसे मंदिर में बड़ी ऊपर ओ, किसे मंदिर में ऊपर धन ठारे से ईव सुन ले, किस राजा ने घमंड करया था, उसका ऋषि की आत्मा सताने से क्या हाल होया था। न महाराज कौन था सजनों? राजा हरिश्चंद्र के पिता का नाम त्रिशंकु नहीं था। बताते राजा हरिश्चंद्र के पिता का असली नाम राजा सत्यव्रत,
जो अवधपुरी का राजा था। उस राजा सत्यव्रत ने वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र को बंधक बना के और नू कहा के हवन कराओ, सुधा शरीर स्वर्ग में जाना चाहूं। बोले महाराज कौन गया सुधा शरीर? बोले मैं जाऊंगा। ठड मंदाव हवन करवा लिया ऋषियों की आत्मा दुखा के। जब हवन की 101 में आहुति आई, 6 में भरे बैठे थे दोनों ऋषि। हर जब संकल्प का जल हाथ पर धरिया और जब राजा सत्यव्रत ने नू कही जल कड़े गेरू। हमारे समाज में भी जब कोई बात छो की हो जाए, नू कहा गिर दे अपने सिर पे। ऋषि 6 में भरे बैठे थे, बोले गिर ले अपने सिर पे। राजा सत्यव्रत ने वो संकल्प का जल अपने सिर पे गिर लिया और गिरते 3 सिंह जामे आए। हर जब ऊपर गया, धर्मराज ने देखा, बोला इसने तो ऋषियों की आत्मा सता रखी, उल्टा लटका दो। सुना होगा ना त्रिशंकु को पिंजरे में लटका है आज भी। और फिर जब नीचे फेंका तो विश्वामित्र ने सोचा जो नीचे आ गया फिर ऋषियों की आत्मा दुखाओगा। विश्वामित्र ने बीच में बताओ न्यारा लोक रचा दिया था। दुष्यंत शकुंतला में बता रखी स्वर्ग रचाया दक्षिण में। जड़ वो डांट्या उड़े, बोले तू भी राजी हो ले स्वर्ग में रह के, लेकिन लटकेगा नू है। समन ऋषि क्या कहता है? हरिचंद जाया त्रिशंकु बड़ा नाम ऋषि की कन्या न ठाक लाया। वो तत्ने गिर दिया देवता ने न दुष्ट देखना चाहा। वो तो रोक लिया विश्वामित्र ने ना धरती पे आया। रोक लिया विश्वामित्र ने ना धरती पे आया। अधम बिचारे दर्शन दे होगा राजा श्रिया होगा महाराज गुरुजी बाबा बुंदीनाथ जी डूडीवाला 200 रुपए से अपने बेटे को आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी को चरण में बार बार आदेश। डीके डूडीवाला 200 रुपए से मान सम्मान बार बार धन्यवाद। मेरे भाई अश्विनी कुमार जी बाबा के सेवक सोनीपत, वो भी 200 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। 101 रुपए मेरे आदरणीय सरपंच साहब कृष्ण ओके 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। मेरे आदरणीय राजपाल जी पुत्र श्री बैजनाथ जी 100 रुपए से और मान सम्मान देते हैं बार बार धन्यवाद। 100 रुपए मेरे आदरणीय राजा अत्री जी मान सम्मान देते हैं धन्यवाद। मेरे बहुत ही आदरणीय मान सम्मान के योग पूर्व सरपंच श्रीमान मांगे राम जी मान सम्मान देते हैं बार बार धन्यवाद। मेरे बहुत ही आदरणीय पूर्व सरपंच श्रीमान कृष्ण जी पुत्र श्री हरचंद 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। या टोली सरपंच आएगी है कि सारे उतरे उड़े हैं सारे, एक आधा चढ़ भी रहा है। देखिए बड़ी प्रेम की बात, अच्छी बात है। ऐसे बुजुर्गों को देखकर हमारा मन बढ़ जाए ना। तो कई मारता इन्हों को बोला यार 4 छोरी रखन है पीछे कमाओ ना माँ भाई, वो पीछा चाहिए को ना, हमने तो यो पीछा चाहिए है। एक बार जोरदार ताली लगाओ, हमने वो चाहिए को ना। मेरे बहुत ही आदरणीय सरपंच साहब की पूरी टोली मान सम्मान करती बार बार धन्यवाद है। मेरे बहुत ही आदरणीय हमारे स्वर्गीय कवि दादा लक्ष्मीचंद जी के सुपुत्र भाई परमानंद जी 100 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं बार बार धन्यवाद।
मेरे भाई परमानंद जी दोनों भाइयों का 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से। ऐसा होता है प्यार प्रेम। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 3 पे न्यू कहा कि जो ही द्वारका में बड़े एक चौराहा दिखाई दिया, उसके ऊपर तरह तरह के चित्र। न्यूली दादा के क्या बताया नंबर। पुत्र जगदीश प्रेमी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। तेरे तो हाल सुना दिया उस राजा सत्यवर्त का जो आज भी पिंजरे में लटके है। और एक राजा को और हाल सुनाता हूँ, कदे राज के का मंडम हो। बोला बाबा जी राजा सरियाती का जज की हो बाबा काबू में आवे को ना। जब इतनी बात जाने है यो लोगों, एक ऐसा राजा जिसने घमंड में आकर ऋषियां कभी कर लगा दी, कर कि मेरे राज में हवन करोगे तो कर देना पड़ेगा टैक्स। उसका क्या हाल होया था, क्या उदाहरण दिया। हे रवि शर्मा ऋषि गया रात ने गौ की हत्या सर लगी। रावण ने विनाश कराया ऋषियां के जब कर लगी। नाहकसुर ने लात मार दी ऋषि का चोट जबर लगी। वो ऋषि के साथ नाग बना उस नागराज के पर लगी। ऋषि के साथ नाग बना नागराज के पर लगी। सुरगपुरी ते नाहूक गया, सुरगपुरी ते नाहूक गया। तो आन नरक में गिरा राजा सरियाती होगा बाधा तेरा। उठे बारा छोड़ दी जबर बंदूकी मेरा। दरगाह में राजा सरियाती होगा बाधा तेरा। नंबर 4 पे ब्राह्मण देवता ने बताया कि रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान ने द्वारका में कोई आवे उसके लिए एक व्यवस्था बना रखी। अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था थी, क्या कहा।
महाराज इस तलवार ने तो उल्टी गाल ले, और जो बात मैं कहूं सुना उस पर अमल कर। मैं समय हूं, समय करा दे नरके कर ले, समय आवनी जानी, समय पर प्यारा दोहरा धर जा, समय बदल जा वाणी। बेशक राजा होगा लेकिन बेटा बेटी खोट कर दे, माँ बाप ना दंड भुगतना पड़ता है, लोगों पंचायत में शर्नीचा करना पड़ता है। आखिरी कली में बात बनेगी नहीं, चाहे कितनी तलवार काट दे, सो देखो सो इसी तलवार में मैं फूक दिया करूं, यो काम करना पड़ेगा ना तो क्यों बनेगी। तोड़ देखो पंडित ने के लगाया। हाथ में लेके गाले उठे करूंगा। माई गाला भाई सो गया मेरे हिसाब का, ना तो छो उठ लिया उसका इतनी बार में, तो भाई बालक होता है। आंख फोड़ दी लाग दोष जरूर तने, इस लड़की ने मेरे प्यारे हो राजन मंजूर तने, माफी ओ कोन्या यो कर दिया ईशा कसूर तने। राज्य राम लुहारिया सहम करया मजबूर तने, राज्य राम लुहारिया सहम करया मजबूर तने। फिर जिसके लागे वो जाने, जिसके लागे वो जाने, हर बेदर्दी तन के बेरा और बूढ़े बारे राजा श्री होगा मारा।